हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो सेकंड वीडियो आ चुकी है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो हम पहले सब प्रॉपर्टीज उसकी जीएमपीज वगैरह पढ़े थे। आई होप आपने उसे पढ़ा होगा और एंजॉय किया होगा और याद मेमोराइज कर लिया होगा कुछ ना कुछ, जिसमें जोन्स रिएजेंट, रोजेनमोड, इटार्ड, है ना, तो और रायमंड डायमंड जो मेन रिएक्शन थी, जो आपने अल्कोहल में भी देखी और यहाँ पर भी देखी। तो अब हम जाने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, और यहाँ की जो एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आपने मेनली अल्कोहल में पढ़ ली थी, जो कि कीटल, हेमीकीटल, एसीटल, हेमी एसीटल, इनके बारे में पढ़ लिया था। लेकिन मैं कल भी आपको एक बात बता रहा था कि इन सभी रिएक्शंस में जो सबसे मेन रिएक्शन है वो कौन सी है? हाइड्रोलिसिस। कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस। जब कार्बोनिल कंपाउंड किसी से जुड़ा होता है तो उस केस में आप हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, ठीक है, वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में अब दोबारा से आपके आगे आने वाला है। तो देखिए, अब हम आ चुके हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। एंड अगर आप देखिए, जब हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने डिफरेंस पढ़ा था, तो हमने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में लिखा था कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को प्रेफर करता है। क्यों प्रेफर करता है ये देखते हैं। देखिए, ध्यान से समझिए, जब हम बात कर रहे थे सी डबल बॉन्ड ओ की, तो माना आपने कि जो सी डबल बॉन्ड ओ का जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हुआ, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज कहां चला गया? ऑक्सीजन के पास, और पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया? कार्बन के पास। क्लियर? तो सर यहां नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ डेंसिटीज आर क्रिएटेड, तो ऐसा क्यों कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा है? सर करने को तो इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता था यहां पे, क्योंकि ओ पे कैसा चार्ज आ चुका है? नेगेटिव। लेकिन यहां पर कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। मतलब कहां पर अटैक हो रहा है? कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे। तो सर नेगेटिव पे क्यों नहीं हो रहा? उस पर ही करवा देना चाहिए था आपको। तो उसी चीज का है, उसी चीज की एक्सप्लेनेशन हमने समझनी है कि क्यों कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में जब पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव। देखिए, इसी चीज को हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, जहां पर हम इस बात कर रहे थे कि कब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और कब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन होगा। वहां पे अलग अलग प्रॉपर्टी थी COH में। लेकिन यहां पर अब क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप तो मेरे पास एक ही है, दैट इज C डबल बॉन्ड O। अब यहां पर जब मैं पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन कर रहा हूं तो एक पे पॉजिटिव, अब पॉजिटिव ऑब्वियस है कि पॉजिटिव कार्बन पे ही आने वाला है, ऑक्सीजन पे तो आएगा नहीं, और ऑक्सीजन पे कैसा आ चुका है? नेगेटिव। हम ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होते हुए भी, उसके बावजूद भी वहां पे क्यों इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक नहीं कर रहा, जबकि कार्बन वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है लेकिन वहां पर तो न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है। समझे इस चीज को? मेरी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज इसी प्रॉपर्टी पे बेस रहने वाली है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों हो रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, पढ़िए, why carbonyl compound show nucleophilic addition reaction। ठीक है ना? अब आइए, तो मैंने क्या करा, C डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। अब देखिए, जैसे ही इसके साथ मैंने इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया, देखो ध्यान से, किसके साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया? ऑक्सीजन के साथ। और जैसे ही देखो, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज था, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आया होगा तो इसने इस नेगेटिव को, जो इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो किसने ले लिया होगा? इलेक्ट्रोफाइल ने। और ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया इनकम्प्लीट। क्या हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट थी ना, क्योंकि ऑक्सीजन कितने 6 होते हैं आउटर मोस्ट में, एक तो उसने बॉन्ड बनाया ही हुआ है, एक एक्स्ट्रा लेके चल रहा था, तो 8 कंप्लीट थे। ओ नेगेटिव जब सिंगल बॉन्डेड था तो 8 कंप्लीट थे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक हुआ तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया, कार्बन का भी हो गया, मतलब ये बोथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट में है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहां पर? क्या हो रहा है यहां पर? अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा देखिए, कह रहा है जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होते कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो चला गया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, और ऑक्सीजन पे भी कैसा है? नेगेटिव। तो मतलब कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि दोनों का ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट। इसीलिए आप किसको प्रेफर करने वाले हो, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल?
तो इसीलिए हम किसको प्रेफर करते हैं? न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। एक उसने यहां से शेयर करके लिया, एक तो उसका खुद का होगा, एक उसने शेयर किया, तो कितने हो गए? 7, और एक ये ना 8 हो गए। कहां पे? यहां पे, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल आकर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो इस पे कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन खुद अपने पास रखेगा ना। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, 1 2 3 4 5 और एक 6, एक तो इसने इसके साथ शेयर कर रखा है। ठीक है, अब कौन आया? इलेक्ट्रोफाइल, जिसपे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन देके काम नहीं चलेगा, कितने देने पड़ेंगे? 2। मतलब इस बॉन्ड में दोनों ऑक्सीजन के होंगे ना, तो दोनों, अगर दोनों ऑक्सीजन के खुद देगा तो एक इसको दिया और एक के साथ बॉन्ड बनाया, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है ना इधर जोड़ने के लिए, इसलिए वह इनकम्प्लीट दे रहा है। घर बना के देखना, समझ आएगा। नहीं आया दोबारा पूछ लेना, बना के देखना, इसको घर में खुद ही बना के देखना तो पता चल जाएगा। अब देखो, अब इसीलिए मैं कार्बोनिल ग्रुप पे कैसा रिएक्शन करवाने वाला हूं? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। देयरफॉर सी डबल बॉन्ड ऑफ ग्रुप शो मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपने अब ध्यान रखना है, सी डबल बॉन्ड होगी सीधी सी है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने वाला नहीं है। अपोजिट है, किससे? बेंजीन से। बेंजीन में कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां कौन सी हो रही है? एडिशन। यहां एडिशन है, बेंजीन में एडिशन नहीं होती। आइए, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कार्बन पर जितना ज्यादा उतनी अच्छी रिएक्शन होगी। बात तो सही है कि आप कार्बन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके रखिए तो न्यूक्लियोफाइल के पास अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगी, एक पे ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बढ़िया से रिएक्शन होने वाली है। अब तो सी से किसको जोड़ा जाए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सो कार्बन कंटेन मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो अच्छे से हो सके। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आइए, तो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितना है। अब देखिए, अगर मैंने इसके अराउंड कार्बन जोड़े, 3 डिग्री कार्बन लिया, तो वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? डिक्रीज करेगा। अरे 3 डिग्री कार्बन में कार्बन का टाइम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। स्टेबल होने का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अब मेरे को कौन सा ग्रुप चाहिए यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके रखे। आइए, तो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और -M। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले चाहिए ताकि कार्बन पे कैसा चार्ज बना रहे? पॉजिटिव। कैसा बना रहे? पॉजिटिव। आइए, तो कंपेयर करते हैं रिएक्टिविटी को। ये देखिए, A दोनों हाइड्रोजन है, एक तरफ CH3 और एक तरफ, दोनों तरफ CH3। अब इस केस में क्या है कि पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट वाले करने कितने वाले हैं? 2। तो ये पॉजिटिव को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करेंगे। पॉजिटिव को कम करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। वैसे तो ये स्टेबल है, लेकिन मेरी जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके लिए ये स्टेबल नहीं है। कौन अच्छे से स्टेबल है? ये, क्योंकि अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आया ना, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करते, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह हाइड्रोजन शो नहीं करते, इसीलिए यहां पर हमारे जल्दी हो जाएगी। इसीलिए जो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो A, B और C होगा। अब आइए अगले पे,
क्लोरीन CH2CHO, NO2, CH3 और CH3CH2। अब आप देखिए इस एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कौन जुड़ा हुआ है? CH3, इसके साथ इथाइल ग्रुप है, तो इन दोनों में से पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा मिलेगा? C में या D में? C में, इधर ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो कम कर देगा। अच्छा, NO2 और Cl कम करने वाले हैं क्योंकि खींचेंगे ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। तो कौन बढ़िया से खींचेगा, Cl या NO2? NO2 का इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा कौन आएगा? NO2, उसके बाद Cl, उसके बाद C और उसके बाद D। तो ये रिएक्टिविटी है और ये आप खुद काम करेंगे, जब खुद अपने क्वेश्चन आंसर्स करने बैठेंगे वहां पे इस पे काम किया जाएगा तो आंसर्स निकलेंगे इसके। आपको बैठना होगा उसके लिए, देखने से नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी? केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब वही है कि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन एल्डिहाइड की पढ़ेंगे और कीटोन की पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड रह जाएगा हमारे लिए। तो आओ सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर लेते हैं भाई साहब। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती कैसे देखते हैं, एक मैकेनिज्म, उसके बाद फिर लाइन में लगना शुरू करेंगे। देखिए हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस पे करवा रहे हैं? कार्बोनिल ग्रुप पे, कार्बोनिल ग्रुप पे, क्योंकि मेरे पास फंक्शनल ग्रुप ये है। अगर देखें इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके थे कि ये sp2 है, प्लेनर स्ट्रक्चर है और 120 डिग्री, क्योंकि sp2 है तो, और कितने सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड। अब ये जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, जैसे इसने पॉजिटिव आया और इस पे ब्रेक डाउन होके नेगेटिव, और किसने अटैक मारा इसके ऊपर? न्यूक्लियोफाइल ने। और जैसे न्यूक्लियोफाइल ने मारा तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4। देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स। और ये 4 सिग्मा बॉन्ड किसको डिनोट कर रहे हैं? sp3 टेट्राहेड्रल। और 4 सिग्मा बॉन्ड, और ये कैसा है? नॉन प्लेनर, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप प्लेनर से नॉन प्लेनर की ओर चला गया जब इस पर क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जब भी यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है तो जो ये हमारा प्लेनर ग्रुप था ये किसकी ओर चला गया? नॉन प्लेनर ग्रुप की तरफ। क्लियर? वापस से ऑक्सीजन आ जाए। अगर कोई लिविंग ग्रुप है जो खुद छोड़ के जा सकता है इसको, अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो वापस से वो न्यूक्लियोफाइल में जा सकता है। लेकिन अब मैं इसको स्टेबल करूंगा O नेगेटिव को, क्या डालकर? सोलवेंट। सोलवेंट में क्या डाला मैंने? और वो इसके साथ जाके जुड़ेगा और ये क्या बना गया मेरे लिए? एडिशन प्रोडक्ट। मतलब यहां पे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक किया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पहली बात, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स परपेंडिकुलर टू द, मतलब मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके परपेंडिकुलर यूं आगे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है क्योंकि ये प्लेनर है। अरे ये प्लेनर है ना, ये देखो ऐसे, या तो न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा या फिर इसके बैक साइड से अटैक करेगा। इधर से रिपल्शन होगा, इधर से क्योंकि खुद बैठे हुए हैं तो इधर से रिपल्शन होगा, तो सामने से खाली है तो यहां से आ सकता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है sp2 से sp3। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि बताओ कब sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, बताना कोई एग्जांपल। और हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस टू sp2 टू sp3। क्लियर? अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गेम, देखो बिल्कुल ध्यान से समझो। अभी तक हम क्या कर रहे थे? एल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ रहे थे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ने के लिए मेरे पास कार्बन पर कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। कैसा चार्ज होना चाहिए? तो वहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम होने चाहिए, ताकि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बना रहे। अगर आप बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, CH3 और एक H। अगर कीटोन के बारे में बात करें, कीटोन में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन के कंपाउंड मिलेंगे।
तो किसमें कार्बन पॉजिटिव ज्यादा रहेगा, एल्डिहाइड में या कीटोन में? एल्डिहाइड में। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला एक ही कार्बन है, H तो डोनेट करता नहीं। और यहां पर अगर आप देखोगे कीटोन में, देखो इसीलिए मैं वहां नहीं बना रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग चलाएं। यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, थोड़ा सा तो दिमाग चलाओ, हाथ खोल के बैठो। अब यहां पर दो है जी CH3, किसमें? कीटोन में। और अगर कीटोन में अगर आप देखेंगे तो कीटोन पे इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, एल्डिहाइड या फिर कीटोन? एल्डिहाइड। तो ये गेम कौन जीतता है आपकी? एल्डिहाइड। कौन जीत रहा है ये गेम? एल्डिहाइड। वो जीत गया आपकी गेम। क्यों? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही है, यहां पर दो है, तो कार्बन की पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। आइए तो हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला क्या है? एडिशन ऑफ HCl। एडिशन ऑफ, अब देखो C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, एक पे ये Cn वाला किस पे आके जुड़ेगा? सबसे पहले कार्बन पे, ये जुड़ गया। और कैसा स्ट्रक्चर बना? इंटरमीडिएट। आ गया क्वेश्चन नीट के लिए कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। कैसा होगा? ये आपको पढ़ना है, क्योंकि यहां पर रिएक्शन तो कोई भी करवा देगा, तोड़ के एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, एक पे Cn मारेगा देखिए और एक पे H, रिएक्शन तो हो गई, लेकिन वो बीच की कहानी भूल गया कि यहां पर ये कैसा बना? टेट्राहेड्रल। क्योंकि HCl डाला था तो पहले Cn नेगेटिव अटैक मारा और अब किसका अटैक? H प्लस का। तो ये OH आ गया, एक तरफ Cn, दोनों तरफ कार्बन के कंपाउंड होंगे और प्रोडक्ट का नाम साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन में एक तरफ OH होगा और एक तरफ Cn। क्लियर? अब आप देखो C डबल बॉन्ड हो, HCN, COH और ये साइनोहाइड्रिन तो बन गया। अब क्या कह रहे भाई साहब? पार्शियल। आगे ना गेम हाइड्रोलिसिस पे वापस से। तो मैं वो बोल रहा था हर जगह की कुछ भी देके हाइड्रोलिसिस की ओर निकल लेगा, कहेगा जी बताओ भाई हाइड्रोलिसिस बता दो। आओ यहां कर रखी है पार्शियल हाइड्रोलिसिस और यहां पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दोनों दे रखी है। तो सर पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या डिफरेंस होता है? कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। आओ देखो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो, कितने बॉन्ड टूटेंगे? तीनों। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कितने बॉन्ड टूट जाएंगे? तीनों। C ट्रिपल बॉन्ड यानी कि कितने बॉन्ड टूट जाएंगे? तीनों। और आपको पता है हाइड्रोलिसिस जब भी करते हैं, हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं? पोलर बॉन्ड तोड़ते हैं और जो जिसपे नेगेटिव आ रहा है उसको H प्लस पकड़ा दो और एक को OH। मतलब एक और चीज थी कि जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतने H और OH ऐड होंगे, यही था ना। यहां पे कितने बॉन्ड टूट रहे हैं? 3। तो यहां पे कितने H लगेंगे? 1 2 3, H H H। यहां कितने OH आएंगे? 1 2 और 3। अब सुनो, ये दो OH तो मिलके कौन सा ग्रुप बना गए? C डबल बॉन्ड O, वाटर बाहर, और यहां पे क्या लगा हुआ है साथ में? OH। तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O OH, है ना। मतलब कौन सा ग्रुप क्रिएट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का। और ये N क्या बना गया? NH3। NH3। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी इसकी तो कितने बॉन्ड टूटेंगे? 2। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में कितने बॉन्ड टूटने वाले हैं? 2। मतलब अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हो यहां पे तो पाई के साथ साथ सिग्मा भी चला जाएगा। अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो ओनली एंड ओनली कौन से बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे? पाई, क्योंकि वो वीक है, वो पार्शियल में भी टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से हाइड्रोलिसिस की, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की, तो सिग्मा भी टूट जाएगा। तो
क्योंकि OH नेगेटिव और H पानी तोड़ लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 बहुत ज्यादा है। अब देखो, तो सबसे पहले आपको इस नाइट्राइल ग्रुप की पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस सीखनी है कि क्या होगा। जैसे कि इसमें आइए, क्या लिखा मैंने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब इसकी जगह छोड़ रखी है, क्यों छोड़ रखी है वो भी पता चलेगा। अच्छा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो इस OH पे इफेक्ट नहीं आने वाला क्या इस OH पे इफेक्ट नहीं आएगा? क्योंकि ये भी तो टूट सकता है। हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, H+OH नेगेटिव मार रहे हो, तो OH तो पहले निकलेगा, अपन चले भाई, बाय बाय, हम जा रहे हैं। तो सुनो, पहले तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस सीखिए, C ट्रिपल बॉन्ड N की। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सिग्मा पाई दोनों टूटेंगे, और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ओनली एंड ओनली पाई बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन। उसमें 2 OH छोड़ने, इसमें 2 OH यहां पे, ये तो है, उसको ब्रेक डाउन करूंगा, ये OH तो है ही है। अब हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या उसमें H+ और OH नेगेटिव आएगा? H+ इसके ऊपर अटैक मार के पानी बन के बाहर नहीं निकलेगा। आइए तो पहले ये कर लेते हैं। अब ये देखो, C ट्रिपल बॉन्ड N, कैटालाइटिक रिडक्शन, कैटालिटिक क्या रिडक्शन करनी है, क्या बनेगा, CH2, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पे होती है इसकी रिडक्शन, और N के साथ क्या जाएंगे, NH2, तो CH2 NH2। नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस और नाइट्राइल की रिडक्शन आपको याद होनी चाहिए। अभी हम इस पे क्वेश्चन आंसर्स है इसके बाद, तो वो क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। मतलब आप पढ़ तो एल्डिहाइड कीटोन रहे हो, C डबल बॉन्ड O, लेकिन आपको फंसाएगा वो नाइट्राइल में, C ट्रिपल बॉन्ड N में, क्योंकि साइनोहाइड्रिन के साथ वो कहीं जगह पे गेम खेलता है, हाइड्रोलिसिस में फंसा देगा, कहीं ना कहीं डाल देता है साइनोहाइड्रिन। तो C ट्रिपल बॉन्ड N आपके सर में लगेगा आके, तो आपको उसका हाइड्रोलिसिस करना आना चाहिए। हाइड्रोलिसिस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और एक हमने पढ़ा उसका कैटालिटिक रिडक्शन, जहां पर हम H2Ni एट द टेंपरेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं। अब ये मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या डाला मैंने, HCl, तो ये टूटा, एक पे पॉजिटिव एक पे, तो ये बन गया H और यहां पे जुड़ गया Cl, तो 4 बॉन्ड बन चुके हैं, H CH3 OH और Cl। और आप एक चीज देखिए कि इस कार्बन के चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं, इसीलिए कैसा कार्बन बन चुका है, कायरल कार्बन। कैसा कार्बन बन गया, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, प्रोडक्ट इज रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर होंगे ये D और L, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले। अब सुनो, ये देखो ध्यान से, अगर आपने इसका क्या करा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्या किया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब सिर्फ इसका अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, देखो यहां पे इस OH पे कोई इफेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा इस OH पे इफेक्ट, क्योंकि सारा देखो, अब इसकी पोलैरिटी से ज्यादा कौन ज्यादा पोलर हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N, इन दोनों की पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो इसकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है पानी का, तो उसको नहीं छेड़ता OH को। ये जरूरी नहीं है कि नहीं छेड़ेगा, छेड़ता है, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। मेजर की बात कर रहा हूं कि मेजर यही आएगा। अब सुनो, C ट्रिपल बॉन्ड N का अगर मैंने क्या किया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या सिग्मा टूटेगा पार्शियल में, नहीं, इसलिए आप देख लो, कर लो, ये लो C ट्रिपल बॉन्ड N ब्रेक डाउन करा, कितने बॉन्ड टूटेंगे, 2। कितने टूटने वाले हैं, पाई बॉन्ड ही टूटेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो 2 टूटेंगे, तो इधर भी OH, इधर भी, इधर H और इधर H। अब ये क्या बन गया, देखो ये OH OH बाहर, और ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड। अब ये जुड़ा रहेगा इसके साथ, क्योंकि एक बॉन्ड तो है ही, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O
इसको ये बनाया, इसको क्या बोला जाता है? अमाइड। सी डबल बॉन्ड ओ NH2 को क्या बोला जाएगा? अमाइड बोला जाएगा। हाँ धीरे धीरे करते आएंगे, तो ये लिखा रहने दो, लिखा रहने देते। कंप्लीट में आ जाओ, कंप्लीट में आ जाओ। अब देखो कंप्लीट जब मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो क्या बनाया एक जगह? COOH, क्योंकि तीनों बॉन्ड टूटेंगे तो COOH बन जाएगा। और एक जगह क्या बनाया? CH2 NH2, यही वाला, यही वाला नहीं नहीं, ये वाला नहीं है। अरे वो रिडक्शन कर गया, वो रह गया फुल में। कितना रहेगा? ये रिडक्शन का केस है। C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन करा जब, तो CH2 NH2 बन रहा था। तो ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और ये रिडक्शन। एक और बात यहां पे क्या गड़बड़ कि जब मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, जब मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, तो क्या पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता? क्या बन सकता है? देखो पार्शियल का मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, सिंपल सा समझते हैं। मान लो मैंने आपको 50 रुपए दिए, 50 रुपीज दिए, ठीक है, तो आप कितने रुपए का सामान खरीद सकते हो? मैक्सिमम 50 या 100? 50। तो प्रोडक्ट 50 वाला ही बनेगा, 100 वाला तो बन ही नहीं सकता। अब मैंने आपको दे दी 100, तो 100 वाला प्रोडक्ट बना सकते हो? बना सकते हो। क्या आप 50 वाला बना सकते हो? हाँ बन सकता है कि नहीं? अरे जरूरी थोड़ी ना 100 ही खर्चने हैं, 50 खर्च रहे, 50 बचा ले अपने पास, तो 50 बच जाएंगे। तो क्या वो प्रोडक्ट नहीं बन सकता? बन सकता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, चलो अब इसकी कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं। पहले कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं, है ना? चलो नोटबुक निकालिए, करना शुरू कीजिए। देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ए एंड बी। फाइंड द प्रोडक्ट ए एंड बी। फाइंड द प्रोडक्ट ए एंड बी, जल्दी कीजिए। हो गया, बन गए प्रोडक्ट। तो आइए सबसे पहले ए को बना के देखते हैं कि कैसा बनने वाला है। तो सबसे पहले देखो क्या करूंगा, CH3 CH2 C, ये H ऊपर ले लेते हैं, तो एक पे पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। HCN का अटैक होगा, तो यहां पर किसका अटैक होने वाला है? CN का। इस पे किसका अटैक होने वाला है? H का। अब कैसा हाइड्रोलिसिस है? कंप्लीट। और मैं जानता हूं जब CN कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में जाता है तो C को क्या बना देगा पकड़ के? COOH और NH3 बाहर, प्रोडक्ट आ गया। OH OH है? नहीं अभी नहीं, क्योंकि आपको देखने में ये इस तरीके से पास लग रहे हैं, लेकिन जब इसको टेट्राहेड्रल बनाओगे तो
क्या पता एक COH यहाँ और एक OH यहाँ। नहीं वो C डबल बॉन्ड OH है ना, डायरेक्ट कार्बन के साथ OH नहीं है, जिससे सेम कार्बन से जुड़े होने चाहिए ना OH OH। यहाँ OH डिफरेंट कार्बन पे है, यहाँ डिफरेंट कार्बन पे है। और जब दो अपोजिट OH OH आते हैं, इनको निकालने के लिए एक ही काम में आता है, कौन? OH OH पड़ोसी आपस में। हाँ जी, आप बताता हूँ, कल भी किया था, अल्कोहल में भी किया था, विक periodic acid, that is HiO4। अब आओ, सबसे पहले रिएक्शन आपने कौन सी पढ़ी? रिएक्शन विद HCl। एनसीईआरटी में इतनी डिटेल नहीं है, उसकी हमने रिडक्शन कर ली, उसकी हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ ली, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड इनकम्प्लीट या पार्शियल हाइड्रोलिसिस। देखा बोल रहा था ना कि हाइड्रोलिसिस में फंसाएगा वो, लेके ये सब पढ़ लेंगे यार, ये CN कौन नहीं जोड़ना चाहेगा यार, सब जोड़ लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में फंस जाते हैं, जहां पर क्या होने वाली है मेरे लिए, हाइड्रोलिसिस, वहां फंसते हैं ना। अब क्या पढ़ना है हमने? रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज NaHSO3। बड़े कमाल का कंपाउंड है जी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और बहुत भाई साहब बाबा जी की रिएक्शन नहीं है, भूल गए तो गए काम से, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए अलग परफॉर्म होती है और कीटोन के लिए अलग परफॉर्म होती है, रिजल्ट बदल जाते हैं। है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही, कैसे आइए देखते हैं। NaHSO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल कंपाउंड नहीं है, टूट जाता है, किसमें? Na+ और HSO3 नेगेटिव, टूट गया। अब जो ये HSO3 नेगेटिव बनता है, ये भी स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये भी टूट जाता है, किसमें? H+ और SO3-2, ये इसमें टूट गया। तो NaHSO3 किसमें टूटता है? Na+ HSO3 नेगेटिव, और HSO3 नेगेटिव किसमें टूटने वाला है? H+ और SO3-। ठीक है ना। अब ये देखिए, पहले वाली रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर सकती है, वापस आ सकती है, लेकिन ये वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है? स्टेबल। स्टेबल बन गया, अच्छा लिविंग ग्रुप चला गया, अब वापस आने वाला नहीं है। अब सुनो, अब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल का काम कौन कर रहा है? SO3-2। अब ये किस पे अटैक करेगा? जाके कार्बन पे। किस पे अटैक करेगा? क्योंकि कार्बन से तो एक ही वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई, कार्बन से तो एक ही वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, लेकिन SO3-1 तो बचा, -2 था, एक कार्बन के साथ चला गया तो -1, मतलब अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। आओ उसमें करते हैं, देखो मेरे पास था C डबल बॉन्ड O, मेरे पास दो कंपाउंड है R1 और R2, मैंने इसमें डाला NaHSO3। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये NaHSO3 में से SO3-2 कैसे निकल रहा है जुड़ने के लिए? वो आपको बताया, क्योंकि NaHSO3 किसमें टूटने वाला है? Na+ HSO3-2 और HSO3-2 -1 किसमें टूटेगा? H+ और SO3-2। अब देखो यहां पर अगर ये टूटा तो ये नेगेटिव और इस पे आया पॉजिटिव, अब कौन जुड़ जाएगा आगे इसके साथ? SO3-2, और O के साथ कौन जुड़ेगा आगे? H, चाहे वो सोलवेंट से आ जाए चाहे यहां से आ जाए। अब भाई साहब ये -2 एक जुड़ा, देखो वैसे तो ये प्लस था, यहां क्या था? SO3-, मतलब दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, एक यहां पकड़ाया इसको और एक खुद के साथ इसके साथ बाउंड हुआ और क्या बन गया? SO3-1। अब ड्यू टू यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है? Na+, वो इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, वो इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। और इसको एक बात ध्यान रखना,
कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि CNaSO3, ऐसा नहीं लिखेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ Na जुड़ा है SO3, क्योंकि इसने अटैक मारा था ना ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है। और इसके चार्जेस वो मत करना कि सर ये अब जुड़ गया तो अब -1 और इसको SO3Na लिख दे, ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि पहले नेगेटिव चार्ज नहीं लिखा जाता। तो इसको यही छोड़ते हैं, SO3 -1 और Na+1, यही छोड़ देना इसको। क्लियर? क्या आप कर पाएंगे क्वेश्चन? और इसी पे एक और क्वेश्चन और कीजिए, आ जाइए जल्दी से। ये पूरा का पूरा आपने लिखना है यूं का यूं। चलिए हाथ पैर चलाइए थोड़ा सा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और डाला मैंने इसमें NaHSO3। जल्दी कीजिए। हो गया? हो गया जी। आइए, क्या बना? CH3 CH2 C पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ CH3 O पे चार्ज नेगेटिव। O का तो OH बन गया। इस पे सबसे पहले आगे किसने अटैक मारा? SO3 -2 ने, जो जुड़ने के बाद -1 में चला गया। अब कौन आया यहाँ पे? Na+। तो ये यहां तक बन गया, ठीक है। अब एक चीज सोचो यहाँ पे, इसको यहाँ ले जाता हूँ, सेंटर में लेता हूँ। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, OH में भी तो इंटरेक्शन जो है, अगर आप OH बॉन्ड को देखोगे, OH बॉन्ड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ये जो बीच के दो इलेक्ट्रॉन है बीच में ही रहेंगे, एक तरफ शिफ्ट मार जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। और अगर ये शिफ्ट कर रहे हैं तो पार्शियली और पार्शियली, और ये बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन के पास ही दो रखता है, हाइड्रोजन तो वैसे ही जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अब देखो ये भी Na+SO3 और ये H+ और ये, अब कई बार क्या होता है कि ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि इस पे भी +1 है और इस पे भी +1 है। तो कई बार क्या होता है ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। देखिए कैसे, तो C इमेज बना लीजिए थे, C CH3 CH2 CH3 SO3 -1 और ऊपर O नेगेटिव। अब किसके साथ आके कौन जुड़ गया? H। उसके साथ कौन जुड़ गया? Na। और ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, कभी ये इससे और ये इससे आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये बनाओ जल्दी से, हाथ चलाओ, जल्दी करो, जल्दी कराए।
बन गया? बन गया क्या? हो गया जी? है जी? अब देखिए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अगर ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट, अगर एल्डिहाइड है ये, अगर स्टार्टिंग में हमने एल्डिहाइड लिया था, तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, मतलब ONA और SO3H। और अगर आपने कीटोन लिया था, प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। तो इस तरफ रहता है ये। अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो प्रोडक्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर जाएगा, वो Na और वो अपोजिट हो जाएंगे। और अगर कीटोन में हो तो इधर ही रहेगा। और क्यों? अगर आपसे कोई रीजन पूछे, फॉर कीटोन्स ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा हो जाता है जी। आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस है ना इनकी, आपस में रिपेल तो करेंगे। वेस्पर को याद करो, बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्शन करते हैं, तो उस रिपल्शन की वजह से ये ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है। फैक्ट है, मतलब ये करता है ऐसा। हाँ, ये चेंज हो जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बाहरी लेवल पे इन चीजों को देख रहे हो, आउटर देख रहे हो। क्या आपने बीच में इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में देखा कि इनके इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, ये भी घूम रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन है, तो इनका इफेक्ट आपस में आता है भाई साहब। अगर आपने इधर कोई भी चेंजिंग करा तो यहाँ पे कुछ भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपस में इफेक्ट आते हैं दूर दूर। ये तो सोचो, इतना तो कोई पार्टिकल ही नहीं है। आजकल देखो इथोपिया में वोल्केनो इरप्शन हुआ, उसकी जो बिल्कुल राख है वो पूरा दिल्ली, इंडिया तक, कहां तक, और हजारों किलोमीटर दूर है यहां से, उसका इफेक्ट यहां पर आ रहा है। ये तो फिर छोटे लेवल में तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए हमारे लिए। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किस तरफ बनने वाला है। तो देखो लिखा होगा यहाँ पे, ये रहा, इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड फॉर कीटोन एंड राइट हैंड साइड फॉर एल्डिहाइड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू, बस आपको एक और चीज याद रखनी है कि इसमें आपने वापस से क्या डाल दिया? डाइल्यूट। क्या डाल दिया? एसिड। वापस से क्या बना देगा आपको? C डबल बॉन्ड O। कैसे? क्योंकि डाइल्यूट एसिड डालते क्या निकलेगा यहां से? OH नेगेटिव। साथ में कौन निकलने वाला है? H प्लस इस पे अटैक मारेगा क्योंकि माइनस का चार्ज ले ही रहा है, तो जाते इसके साथ जुड़ेगा और ये बढ़िया लिविंग ग्रुप बनेगा बाहर, और OH नेगेटिव इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। और एक ही कार्बन पे कितने OH आ गए? 2। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O। ये याद रखने का है क्योंकि आखिरी में वो ABCD करके डाइल्यूट एसिड में लास्ट में ये डाल के बताओ, इसीलिए ये लिख दिया साथ में कि वापस से अगर आपने इसमें डाइल्यूट एसिड डाला तो ये काम कर जाएगा। पहली रिएक्शन आपने किसके साथ पढ़ी? HCN के साथ, जहां साइनोहाइड्रिन बनाया। तो क्या मैंने आपको साइनोहाइड्रिन तक रोका? नहीं, उसका हाइड्रोलिसिस भी सिखाया। वो मेन था, क्योंकि साइनोहाइड्रिन से बनाएंगे, हाइड्रोलिसिस में फंस जाते हैं या रिडक्शन में फंसते हैं। हाइड्रोलिसिस कितने टाइप के थे? 2। या तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड द सेकंड वन इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इसी तरीके से सोडियम बाइसल्फाइड जो हमने जोड़ा NaSO3, अब इसका भी आपको लिखवाया। और लास्ट में ये चीज कि डाइल्यूट एसिड डालते ही वापस से क्या में आ जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप में। ये याद रखना आपने, क्योंकि वो कहेगा जिससे स्टार्ट करा था A एंड B आर सिमिलर प्रोडक्ट्स, वो सिमिलर प्रोडक्ट आते हैं। ये वाले क्वेश्चंस बहुत आजकल चल रहे हैं ट्रेंड में, ठीक है? A एंड D आर सिमिलर प्रोडक्ट्स पहचानो, फिर आप मुसीबत में भाई बना तो वही था। अब बारी आई किसकी? रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, अगली है एडिशन ऑफ अल्कोहल, फिर एडिशन ऑफ अमोनिया इन इट्स डेरिवेटिव, ई पार्ट। ये बढ़िया है भाई साहब, यहां आया अमोनिया इन इट्स डेरिवेटिव। तो चलो पहले तो ये कर लेते हैं, फिर अमोनिया इन इट्स डेरिवेटिव पे चलेंगे।
रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड। आओ आप जानते हैं सभी ग्रिगनार्ड इज RMgX, दैट इज CH3MgX की जगह कुछ भी ले लो, Cl ले लेते हैं चलो, ठीक है। इसकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, कीटोन ले लो। अच्छा आप जानते हैं कि RMgX या CH3MgCl क्या देने वाला है मेरे को, CH3 नेगेटिव और Mg प्लस Cl, यही मिलने वाला है। आओ इसको तोड़ते हैं, इसको जैसे ही तोड़ा तो O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, CH3H, कार्बन पे पॉजिटिव तो कौन जुड़ने वाला है, CH3, और O पे कौन जुड़ जाएगा, MgCl। देखो मैं आपको यहाँ पे ग्रिगनार्ड पढ़ते हैं पहले तो डिटेल में, MgCl। अब जब भी ग्रिगनार्ड के साथ आप ऐसी रिएक्शन करके आप किसकी एडिशन करवाओगे, आप वाटर, मींस हाइड्रोलिसिस। अब क्या करने वाला हूं यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस। अब जैसे ही हाइड्रोलिसिस करूंगा, अब देखो वाटर टूटेगा, H प्लस और OH नेगेटिव, H प्लस और OH, जब भी आपको OH नेगेटिव और ये दिख जाए तो ये देख रहा क्या बनेगा हमेशा, MgOHCl, और H प्लस जाके इसके साथ जुड़ेगा जो कि बनाएगा देगा आपको CH3OH, इधर देगा H और इधर देने वाला है CH3। देखो ध्यान से, MgCl को OH पकड़ाया, MgOHCl। अब सर ये MgOHCl ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि Mg पे कितना चार्ज होता है, +2, एक OH और एक Cl, तो इस तरह से लिखा MgOHCl। हमेशा ये आपको करना है ऐसा ही, MgOHCl, और उसकी जगह हटा के आप क्या जोड़ दोगे यहाँ पे, H। क्या जोड़ेंगे, हाथ खोल लीजिए, काम करना शुरू कीजिए, हो जाओ शुरू फटाफट। पूरी रिएक्शन लिखी होनी चाहिए, चेक करूंगा अभी के अभी। करो रिएक्शन, A बनेगा और यहां पर फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस B बनेगा। बनाइए फटाफट A एंड B। हो गया जी, हो गया, वेरी गुड। हाँ जी हो गया सभी का। क्या बना यहाँ पे, A क्या बना आपके लिए, CH3C, CH3 नहीं CH2 CH3O MgI, और जैसे ही इसमें वाटर का एडिशन हुआ MgOH बाहर, MgOH आई बाहर और उधर OH, मतलब एल्कोहल बन गया। मतलब ग्रिगनार्ड से आप अगर एल्कोहल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन से कहां जाना चाह रहे हो, तो ग्रिगनार्ड काम करता है। तो ग्रिगनार्ड वर्क लाइक अ
रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर देता है। और ग्रिगनार्ड को आप एक जगह और यूज में ले सकते हो, फॉर स्टेप अप रिएक्शन। फॉर बहुत बढ़िया है, स्टेप अप कर लो, है ना। देखो स्टेप अप कैसे किया जाएगा। यहां पे कितने कार्बन थे मेरे पास, यहां कितने हो चुके हैं? 5 हो गए। मतलब जितने मर्जी अगर कार्बन आपने ऐड करने कर लो, क्या दिक्कत है। तो अगर कार्बन ऐड करना है तो ग्रिगनार्ड से करवाया जा सकता है। और देखो आप देखो, वो कहे कि मेरे को क्या करना है, ये कौन सा होगा, ये एसीटोन। अगर मैं वैसे लिखूं तो प्रोपेनोन, क्या है ये? प्रोपेनोन, 3 कार्बन का। और कह रहा है जी प्रोपेनोन से ब्यूटेनोइक एसिड बना के दो। अब प्रोपेनोन से क्या बनाना है? ब्यूटेनोइक। तो भाई साहब यहां खतरा है, शेर की तरह चाल चलनी पड़ेगी। पहले कहां जाना पड़ेगा? पीछे। प्रोपेनोन, पहले इसका क्या बना लिया जाए? ब्यूटेनॉल। आरएनजीएक्स जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, कहां जाएगा? सीधा लेके ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बन ऐड हो गया। तो समझदारी दिखाइएगा कि करना क्या है। इसमें एक स्टेप पीछे हटना पड़ता है कि वापस आ जा, फिर चलते हैं आगे। और हमारी यही होती है ना हर बार स्ट्रेटेजी कि आगे चलेंगे, आगे चलो आगे। देखा कैसे पीछे आगे, फिर निकाल दिया हमने आगे उसको। तो इस स्ट्रेटेजी पे काम करना है अपने को, अच्छे से काम करना है इसमें। और करो एक क्वेश्चन। हाँ समझ गए, ये रिएक्शन नहीं करनी भाई, अलाउड नहीं है। क्योंकि कौन खेल गया? और फ्लोरीन के साथ सिर्फ किसको है? एक ही को परमिशन है। कौन? स्वार्ट्ज का गाना क्या था? आगे होंगे सभी को बार, आगे होंगे सभी को बार, आगे होंगे सभी को बार। तो आई थिंक ग्रिगनार्ड अब आपके लिए रेडी है। ग्रिगनार्ड रेडी है। इसका वो नहीं बताया ना, हाँ इसका मैकेनिज्म नहीं लिखा, आप लिखना है इसका, मैं डालता हूँ तो आप खुद लिखना इसका कैसे एक एक स्टेप हुआ। नहीं आया तो पूछ लेना, आप खुद लिखना इसका। डन है? चले आगे। अब हमारी क्या है? एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये और बढ़िया भाई साहब, ये तो आप पढ़ चुके हो एडिशन ऑफ अल्कोहल। हाँ भाई, ROH में से RO नेगेटिव निकला, वो जुड़ गया और एक में H जुड़ गया। पहले क्या बना? हेमीएसिटल। एक और जोड़ा बना एसिटल। और ये हेमीएसिटल और एसिटल वाले रिएक्शन आप कर चुके हो पहले, बढ़िया रिएक्शन है। अच्छा एक रिएक्शन मैं करवाता हूं आपको, बेस्ट ऑफ बेस्ट रिएक्शन बता के पेपर में आने के लिए, इस बार पेपर के लिए। थाइलिन ग्लाइकोल डाला और साथ में कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड डाला। अब ये क्या करते हैं, ध्यान से समझना, करते क्या है? यहां का O और ये दोनों H बाहर निकलते हैं, पानी बना देते हैं। ये डाइवेलेंट ऑक्सीजन इसके साथ टूट जाता है। अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि सर कैसे हो रहा है, आपको याद करना है। ये ऑक्सीजन इन दोनों H क्योंकि है तो पोलर ही, इसके साथ अटैच होकर इसको बाहर निकलवा लेते हैं। वैसे देखो क्या होता है, बता देता हूं। तो इसका H प्लस यहां पे मारेगा अटैक और इसका H प्लस, और ये H2 टूट के बाहर चला जाएगा। अब बनेगा क्या, ध्यान से देखना, RCR ऑक्सीजन CH2 देखो क्या बना। वो जो डाइवेलेंट ऑक्सीजन थी
उसने एक ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया इस कार्बन ने, क्योंकि 4 तो कंप्लीट करने थे, और एक नीचे वाले के साथ बनाया। इसे क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। क्या बोला जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल इथाइलिन। ग्लाइकोल कीटल। क्या आप ये रिएक्शन कर पाएंगे? कर सकते हैं? करके देखिए, लिखिए दोबारा से, आइए। CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन इथाइलिन ग्लाइकोल। बनाइए प्रोडक्ट। इथाइलिन है, इथाइलिन है, इथाइलिन इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल कीटल। डन है जी, पक्का बन गया। दिखा, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, इथाइलिन ग्लाइकोल। बताता हूँ। हाँ, इधर देखो एक बार, अभी भी गलत कर रहे हैं यार। देखो इधर, पहली रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने किसकी पढ़ी थी? HCl। देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस चल रही हैं इस टाइम पे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे क्रिटिकल के। और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम से कम भी 40% वेटेज रखता है कहीं पे भी। और यही आएंगे, वो फंसेंगे आपको हाइड्रोलिसिस में फंसाना उन्होंने। कहेगा जी ये कीटल लाइमेकेटल सब बना लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करो इसका, CH2 सब बना लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करो इसका। तो करो हाइड्रोलिसिस बैठ के। अब हमें पढ़ना है किसके लिए कि रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। हाँ हंसी आ रही बहुत। रिएक्शन विद, हाँ इसे घर में जाएंगे। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां पे गेम सेट हो जाएगी आपकी, सिस्टम सेट हो जाएगा। हाँ भाई साहब, जाल बिछाए जा रहे हैं। और आई थिंक ये वो चक्रव्यूह है जो आपके लिए रचा जाएगा। ऐसे ही लिखते हैं कुछ भी। चलो सुनो ध्यान से क्या होने वाला है। देखो देखो इधर, अमोनिया, अमोनिया क्या होता है आपके लिए? NH3। NH3। अब देखो आपको करना क्या है, एक हाइड्रोजन निकाल के नाइट्रोजन के साथ कोई भी ग्रुप जोड़ दो। एक हाइड्रोजन निकाला आपने NH3 में से और कोई भी ग्रुप Z जोड़ दिया इसके साथ। हमने कहा बढ़िया है, क्योंकि H को निकालना कौन सा मुश्किल है, Z जुड़ गया। अब जब मैं इसकी रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ करवाने वाला हूं, तो यहां ले लेते हैं, यहां भी यार, तो क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड और ये H2 लेके फरार हो जाता है, H2O बाहर, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है, वाटर बाहर। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके लिए? प्रोडक्ट बनाओ, C डबल बॉन्ड N R और R, और साथ में कौन जुड़ा होगा इसके? Z।
मतलब इस Z को इधर एक्टिवेट या इधर जोड़ने के लिए किसका काम ले रहे हैं हम? अमोनिया का। मैंने एक चीज देखी कि अमोनिया को मैं जब भी कार्बोनेट कंपाउंड के साथ डालता हूं ना, वाटर बाहर निकाल देता है और एक H बच जाता है। अब सुनो, अगर मैं इसकी जगह सिंपल अमोनिया डालता, सुनो क्या डाला, सिंपल अमोनिया, तो आप हमेशा नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन इधर, जो बचा हुआ इधर, कौन बाहर निकला, ये, और यहां क्या बन जाएगा, NH। हमने लगाया दिमाग, हमने कहा ये H जोड़ के साथ चल रहा है, तो इस H की जगह क्या ले आते हैं, Z। कोई भी ले लो, कोई भी ग्रुप ले सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, इस Z को चेंज करता हूं और आप प्रोडक्ट बना के दोगे मेरे को फटाफट। आ जाओ, बस प्रोडक्ट बनाने शुरू करते चलो। C डबल बॉन्ड O NH2 और साथ में R ग्रुप जोड़ दिया, प्रोडक्ट क्रिएट कीजिए। हो गया, क्या बना प्रोडक्ट में, C डबल बॉन्ड NR, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NR, यही बना, डन। अच्छा, अब मैं कुछ चेंज करता जाऊंगा यहाँ पे। अगला लिखते हैं हम NH2। अब बनाओ NH2 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 क्या होती है, हाइड्रोजन। NH2 NH2 क्या होती है, हाइड्रोजन। अब बनाना प्रोडक्ट, क्या बनेगा फटाफट, प्रोडक्ट बनाते रहो आप तो बस लाइन में, और पूरा पूरा लिखना, लास्ट में सारे लाइन में चेक करूंगा मैं, पूरे पूरे लिखते चलो। यही बना मैडम, ये एक ऑक्सीजन इसके 2 हाइड्रोजन लेके भाग गया, बस यूं का यूं प्रोडक्ट जोड़ दिया, बन गया भाई, यही बना जी। सुनो, सबसे पहले मैंने Z ग्रुप H जोड़ा था, उसके बाद Z ग्रुप R जोड़ा, उसके बाद Z ग्रुप क्या जोड़ा, NH2। अब देखना मैं यही ऐड करता रहूं बस, NH2 लो, Z ग्रुप OH जोड़ दिया। अब बनाना, फटाफट बनाते चलो, देर ना करो, जल्दी जल्दी। हाँ, फिर सुबह जाना भी तो है ना? हो गया, हो गया, पक्का बताओ, पक्की बताओ। क्या बना, क्या बना, C डबल बॉन्ड NOH, ये बना, पक्का, वेरी गुड। अब जोड़ो जरा, होगी, क्या बना देखो, मैं बनाता हूं आपके लिए। C डबल बॉन्ड हो, सॉरी तो निकल गया, N के साथ कौन है, NH, ये बनी गिरी, आसान है ना, ये दे रखा हुआ और आपने बना रहे जी, ले जी NH के साथ जो भी है H2 निकाले, बाकी बात। अच्छा, एक और 2,4-DNP। ओके ओके ओके,
लो जी बनाते चलो। आप लास्ट में देखना रिजल्ट इसका, बताता हूँ कहाँ लिखे हुए हैं इसके। एनसीईआरटी में ना इसको एक टेबल में दे दिया सारी रिएक्शन को एक साथ, तो हमने सारी कर दी पकड़ के। हो गया क्या, हो गया क्या, बन गया। कुछ नहीं करना था यार, बस ये निकाल के ये यूं का यूं, यूं का यूं जोड़ना है उसके साथ। ये देखो अपन गेम खेलते हैं, देखो बढ़िया, हमारे पास तो है ना, है? चल भाई, बन गया प्रोडक्ट, तू भी चला जा। चलो ये प्रोडक्ट बनेगा जी, पक्का? ओके, एक और बना दो। हाँ चक्कर आएंगे थोड़े करते करते चक्कर आए, गिर गए भाई कई लोग। आ रहा बनाइएगा जरा। हो गया हो गया हो गया हो गया, पक्के पक्का। तो इस चक्रीय में आप ना फंसे, तो इस अमोनिया के साथ डेरिवेटिव के साथ ये देखिए, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स, आसान रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है यहाँ पे इनके नाम याद करने होंगे आपको। ये नेमिंग से होगी भाई साहब, बिना नेमिंग के गेम नहीं चलेगी। तो आपको गेम सेट करनी है यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये लीजिए, ये जो आपने रिएक्शंस करी ना अभी सारी की सारी, आपने H ऐड किया था, Z ग्रुप H था, आपने R ऐड किया था, आपने NH2 ऐड किया था, आपने OH ऐड किया था, आपने इसको किया, आपने 2,4-DNP को किया, आपने ये लास्ट में इसको भी किया, और लास्ट में इनके प्रोडक्ट बना के दे रखे एनसीईआरटी। कोई पूरी टेबल बनी चाहिए, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये देखो, ये नाग एक पहला मिला, अभी 4 थे ना, पहला क्या था? RMGX CO2, RMGX के साथ प्लस CO2, अभी तक नहीं आया वो। अगला था, अभी नहीं आया। इधर स्किफ बेस, स्किफ बेस, स्किफ बेस भी बोलते हैं, स्किफ बेस, जो आपको अच्छा लगे। एक और अमोनिया आ गए। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि सुनो ये वाला 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजन, ये बहुत अच्छा, क्योंकि ये कलर प्रोवाइड कराता है हमको, टेस्ट में बड़ा काम आता है 2,4-DNP। सी डबल बॉन्ड होगा, टेस्ट करना हो ना, क्योंकि डबल बॉन्ड होगा तभी रिएक्शन करेगा ये वहां जाके, और एक कार्बोनिल ग्रुप के डिटेक्शन में काम आता है जब कलर चेंज हो जाता है, तो 2,4-DNP की रिएक्शन पूछ लेते हैं। जैसे कि एक सेमी कार्बाजाइड, ये वाला सेमी कार्बाजाइड। अच्छा एक सुनो, इधर नाम देखना, हाइड्राजिन NH2 जब जुड़ा हो, और क्या बन जाएगा वहां पे? हाइड्राजो। हाइड्राजिन का बन जाएगा हाइड्रा, हाइड्रोक्सिलामाइन का बन जाएगा ऑक्साइन, फिनाइल हाइड्राजिन का बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन का बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल हाइड्रोजो। सेमी कार्बाइड का बन जाएगा सेमी कार्बाजो, सेमी। डन। अमोनिया इट्स डेरिवेटिव पहला था, वो जो 10 सकता है आपको, देखो मैंने इसीलिए वहां पे आराम से करवा लिए, कोई टाइम ही नहीं लगा। या ये टेबल करा देता आपको, फिर तो आपको बना लिया आपने, एक एक बनाया, देखो फिर मत कहना कि आपने बनाए नहीं थे, हमने एक एक पूरा का पूरा बनाया आपने। आइए अगला क्या है? रिडक्शन ऑफ, देखो ध्यान से, एल्डिहाइड
चाहे H2NI डाल लो, LiLH4 NaBH4 कहां जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। सीधी बात है यार, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल। अब है अगला रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू एल्केन। रिडक्शन ऑफ, भाई साहब बहुत बढ़िया रिएक्शन है भाई साहब, क्योंकि हम रिडक्शन पढ़ रहे थे इसका कहां तक, अभी तक जो हमने रिडक्शन पढ़े वो रिडक्शन आपने कौन से पढ़े हैं अभी तक, अल्कोहल तक। अब भाई साहब अगर आपने ये डाल दिया तो ये डायरेक्ट कहां ले चलेगा, एल्केन में। कहां पे, कहां ले जाएगा सीधा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये तो हमारे लिए। जैसे कि देखो कार्बोनिल ग्रुप में क्या डाला आपने, जिंक अमलगम और साथ में HCl, तो सीधा क्या बना के देगा आपको, एल्केन। क्या बना देगा सीधे, रिडक्शन का नाम क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन, कहां क्लीमेंसन किसका, जिंक अमलगम HCl के साथ होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्या बना के देगा आपको, एल्केन। किससे, कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप चाहे एल्डिहाइड है कीटोन है, क्या बना देगा आपके लिए, एल्केन। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एल्केन में कूद पड़ोगे। अच्छा एक और है जिसमें हम क्या डालते हैं, NH2 दैट इज हाइड्रोजन। NH2 क्या होती है, NH2 क्या होती है आपके लिए, NH2 क्या होती है आपके लिए, हाइड्रोजन। ये भी क्या बना देगा आपके लिए, एल्केन। और इस रिडक्शन का नाम क्या है, वोल्फ-किशनर। करी हुई है कहां पे, हाइड्रोकार्बन में। हाँ एल्केन बनाने के लिए जब हमने जीएमपी ऑफ एल्केन किया था तो वहां से एल्डिहाइड से बना रहे थे, तो दो लिखी थी, वोल्फ-किशनर और क्लीमेंसन। देखो वही आ रही है, कई रिएक्शन तो आपस में मैच हो रही होंगी। अब ये पढ़ो, ये वहां नहीं पढ़ा था क्या, क्लीमेंसन रिडक्शन डू नॉट यूज्ड इन एसिड सेंसिटिव कंपाउंड। एसिड, क्योंकि देखो क्लीमेंसन होता है एसिडिक कंडीशन में और वोल्फ-किशनर होता है बेसिक कंडीशन में। अब कोई भी ऐसे कंपाउंड जहां पर H+ नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि एल्कीन, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, H+ नुकसान पहुंचा सकता है वहां पे, उसको बदल सकता है। या फिर OH, और OH H मिल गई, ये तो वाटर बना के बाहर हो जाएगा भाई, ये तो एल्कीन बना देंगे मेरे लिए, मैं कहां रिडक्शन करता फिरूंगा इनका। तो इसलिए क्लीमेंसन जो है डू नॉट यूज्ड इन एसिड सेंसिटिव कंपाउंड लाइक क्या, OH और एल्कीन। जब भी OH और एल्कीन वगैरह साथ में हो ना, C डबल बॉन्ड होके, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड इस ऐसे किसी के साथ जुड़ा हुआ है जहां पर OH प्रेजेंट है या फिर एल्कीन प्रेजेंट है, तो वहां पर आप क्लीमेंसन मत कीजिए, क्या कर लीजिए, वोल्फ-किशनर। therefore because acid react with these in therefore क्लीमेंसन रिडक्शन do not used in कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH है साथ में, C डबल बॉन्ड हो OH। अब OH अगर एसिड में जाएगा तो H+ के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मैं वो नहीं चाह रहा, तो इसलिए क्लीमेंसन वहां पे नहीं किया जाता। और वोल्फ-किशनर में एक चीज आपको याद रखनी है, क्या, इन वोल्फ-किशनर कौन सी गैस रिलीज होती है, नाइट्रोजन। क्योंकि NH2 है तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। ऊपर वाले में कोई गैस है नहीं, वाटर बाहर निकलता है H2O। तो आपने दो क्या पढ़ ली, रिडक्शन, कौन कौन सी, क्लीमेंसन और वोल्फ-किशनर, क्लीमेंसन और वोल्फ-किशनर, है ना। अब चलते हैं आगे। अब क्या आ गया, ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक। ये तो फेवरेट है, ये तो आता है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, माइन डालो, उठा के पटके देगा आगे। एल्डिहाइड क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, नाइट्रिक एसिड है, KMNO4 है, K2Cr2O7, K2R2Cr स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, इतना तो पता ही है। अब बारी किसकी आई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, नाम पढ़ो, आ गए, टोलन और फेलिंग, टोलन और वो याद करो स्टार्टिंग का विष्णु जी, एक हाथ में आ गए, अरे वो अपना दो नाक पकड़े गए, स्किप बेस की तो रिएक्शन हुई और अमोनिया डेरिवेटिव, और ये दोनों हाथ भी आ गए, दो बचे हुए, RNG, CO2 और एक
अल्फा हाइड्रोजन वाली ऑक्सीडेशन, वो बच गया। अब सुनो ध्यान से, टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ये बड़े काम की चीजें हैं, पेपर में पक्का, मतलब 100%, इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, 100% गारंटी है, मतलब आएगा आएगा। क्यों आएगा? आएगा क्योंकि हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कीटोन का क्या किया मैंने? अंडर नॉर्मल कंडीशन और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किया, ठीक है ना। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हीट के साथ कीटोन का कर रहे हो तो यहां पर क्या हो जाता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाता है स्ट्रॉन्ग के साथ। कीटोन डाला आपने, कीटोन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, क्या बना देगा आपके लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जब कीटोन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो वहां पर कार्बन और कार्बन के भी बॉन्ड टूटने की संभावनाएं बन जाती है। सर कैसे? देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है, क्योंकि ये क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन है, जो मेरा बनेगा वो क्या बनेगा? ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि जो ओइक एसिड है वो बीच में नहीं आएगा, टर्मिनल कंपाउंड में शिफ्ट मारेगा वो। डन। लेकिन ये भी टूट जाएगा, क्या पता ये यहां से टूट जाए। तो कीटोन जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की भी क्या हो जाती है? क्लीवेज। और क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डला हुआ है तो CH3 सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरा बन गया फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन का। क्योंकि भाई एल्केन में आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ है, लास्ट कहां तक ले चलेगा इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। आओ आगे। तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं कीटोन के केस में। पढ़ते हैं आगे, आओ। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? कार्बोनिल के साथ वाला। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? कार्बोनिल के साथ वाला। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? कार्बोनिल के साथ वाला। हाँ, ये देखो ध्यान से, RCH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 R डैश, ठीक है। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? कार्बोनिल के साथ। क्योंकि कार्बोनिल के साथ ये भी है, कार्बोनिल के साथ ये भी है और कार्बोनिल के साथ ये भी है, तो दोनों तोड़ूंगा एक एक करके। तो पहले ये वाला तोड़ते हैं, तो क्या बनेगा? RCH2 C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये बन गया। एक RCOOH, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन तो ना चेंज होंगे। अच्छा, नीचे वाला देख लो, अगर ये टूटा, ये वाला, तो क्या बनेगा? R डैश CH2 COOH, और आ जाओ लिखते आ जाओ, R CH2 C डबल बॉन्ड CH2, या R ले लो या X ले लो, कोई भी कंपाउंड है भाई, X हेलोजन नहीं है, कोई भी कंपाउंड, Z ले लो। अब ऑक्सीडाइज कर रहा हूं इसको, सुनो। बॉन्ड कौन सा टूटेगा? कार्बोनिल के, पहले ये वाला कार्बोनिल के साथ 2 है तो एक ही है थोड़ा। आओ इसमें बनाना, कितने कार्बन? 2, तो 2 का RCOOH, कोई दिक्कत? पक्का भाई, ये बन जाएगा ना COOH, दोनों हाइड्रोजन बाहर, ये ऑक्सीजन और एक OH आके जुड़ेगा इसके साथ, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होंगे। कौन सा? ये वाला भाई, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ है हीट के साथ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ऑक्सीजन ऐड नहीं करवाएगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ऑक्सीजन ऐड नहीं करवाएगा क्या? तो वही करा रहा है। ऐसे तो फिर अल्कोहल से आप प्रोपेनॉल से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के क्या बनाते हो? प्रोपेनोइक एसिड, तो वहां डबल बॉन्ड कहां से आ गया? अरे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दिया ना भाई,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है वहां पे। आओ इसका क्या बनेगा, बनाना शुरू करो। प्लस ZCH2C डबल बॉन्ड OOH, इसके पास तो पहले का OH और जुड़ गया। सुनो, क्या इसके पास पहले से ऑक्सीजन ज्यादा कंटेंट ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या इसके पास पहले से ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ। अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ा तो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब ये वाला प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O CH2। अब आप कौन सा बॉन्ड तोड़ना चाहेंगे? ये वाला। अब बनाओ, क्या बनेगा इसका? RCH2C डबल बॉन्ड O OH, क्योंकि 3 कार्बन का बनाऊंगा मैं, 3 का। हाँ, यहां कितने कार्बन बचे? 2। तो क्या बनेगा? ZCOOH। हुआ? लो एक और करके दिखाओ मेरे को फटाफट। बनाओ इसके प्रोडक्ट। सुनो, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, जल्दी बनाओ। हाँ, हुआ जी। नींद आने लगी है। बने प्रोडक्ट, कोई बेहोश तो नहीं हो गया भाई? ठीक है सर, ओके। बनाइए। RCH2C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ ZCH2C डबल बॉन्ड OOH। जानती भाई? सर वो टोलन फेलिंग तो रह गया। अरे उसके तो टेस्ट है प्रॉपर, पूरे टाइम लगेगा उसमें। आपको ये बताया कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है टोलन और फेलिंग। जैसे आपने ये देखा आज कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। ग्रिग्नार्ड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। आओ चलते हैं। अच्छा, आ गई भाई, आ गई भाई, आ गई। हेलोफॉर्म आ गई। हेलोफॉर्म रिएक्शन।
जिन्होंने पहले हेलोफॉर्म पढ़ रखी है उनको पता होगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं अभी कितने हो गए, इसके बाद तो टेस्ट ही है ना, ये तीनों टेस्ट आएंगे। हाँ, कंडेंसेशन और एल्डोल। आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू हो जाएगा उसी के बाद। आ गया टोलन टेस्ट, हाँ ये टोलेंस टेस्ट वगैरह आएंगे, पहले टोलन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत ठीक है। कैनिजारो, कैनिजारो, अच्छा कैनिजारो नाम बोलते हैं यहाँ पे, नेम रिएक्शन बोला है। अच्छा सुनो, तो पहले यहीं तक करते हैं क्योंकि मेरी जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये मेरी इंडिकेटर में काम आ जाती है। तो हेलोफॉर्म, टोलेंस और फैलिन ये एक साथ करेंगे, है ना। फिर एक कैनिजारो बचेगी, वो एंडोल कंडेंसेशन के साथ, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कूद पड़ेंगे, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड तभी होगा जब पहले ये करेंगे, जब तक आप मुझे इसका टेस्ट नहीं दे दोगे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे नहीं जाऊंगा, इसका टेस्ट आपको देना होगा पहले, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे अब अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और हमारे पास एक ही चैप्टर बचेगा अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, जो करके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। उसके बाद हम चल पड़ेंगे वापस से अपने बेसिक क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन के रिवीजन पे, जहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन करेंगे, क्लियर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ये नोट्स आपको पीछे दिखते गए थे साथ साथ, और इसको आप कंप्लीट करेंगे आज के आज ही, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।